मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम्हारे जीवन में इस समय बहुत उथल पुथल मची हुई है। तुम जिस कार्य को करने के लिए सोचते हो या विचार करते हो, परंतु होता बिल्कुल उसके विपरीत ही है। तुम्हारे जीवन की जो समस्याएं हैं वह तुम्हारी सोच के परे हैं और तुम्हें उन सब से उबरने का कोई भी मार्ग नहीं सूझ रहा है। मेरे बच्चे, तुम अपने वर्तमान के बारे में इतना सोच विचार कर रहे हो जिसका सीधा असर तुम्हारे आने वाले भविष्य पर पड़ रहा है और तुम्हें अपने भविष्य में अंधकार सा प्रतीत हो रहा है। एक साथ इतनी कठिनाइयों और कष्टों को देखकर तुम अब पूरी तरह से थक और हार चुके हो। तुम्हें इससे बाहर निकलने का कोई भी मार्ग सूझ नहीं रहा है। तुम मुझसे अत्यधिक अपेक्षाएं और आशाएं लगाए हुए हो कि मेरी काली माता रानी सब कुछ ठीक कर देंगी। तो तुम मेरे बच्चे एकदम सही सोच रहे हो। मैं तुम्हारी परेशानियों और कष्टों से कदापि भी अनभिज्ञ नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी चल रहा है मैं उस सब से भली भांति अवगत हूँ। तुम यह बिल्कुल भी ना सोचना कि मुझे तुम्हारी व्यथा के बारे में कुछ पता नहीं है और मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी सोच नहीं रही हूँ। मेरे बच्चे, इस कठिन घड़ी में तुम्हारे मन की पुकार मुझ तक पहुँच रही है और तुम्हारे हृदय की व्यथा को मैं भली भांति सुन सकती हूँ। मैंने तुम्हें तुम्हारे कष्टों से निकालने का प्रण ले लिया है और मैंने यह ठान लिया है कि अब आगे आने वाले जीवन में तुम्हें किसी भी तरह के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बशर्ते तुम्हारे कर्म अच्छे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी मदद सीधे तरह से नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें सर्वप्रथम मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उचित कर्म करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम जो निरंतर गलतियाँ कर रहे हो, तुम उन गलतियों से कोई भी सबक नहीं ले रहे हो, बस निरंतर वही गलतियाँ दोहराते चले जा रहे हो। इसीलिए सीधे तौर पर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना होगा, तभी तुम्हारे जीवन में कष्ट कम हो सकेंगे। जैसे जैसे तुम अपनी गलतियों से सीखते चले जाओगे, मेरे आशीर्वाद का प्रभाव तुम पर गहरा होता चला जाएगा और तुम्हारे संपूर्ण कष्टों का निराकरण स्वतः ही हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा।